हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। उस दिन वाला ब्लॉग में ना बहुत सारा कमेंट आया था कि दीदी आपने दही बाड़ा कैसे बनाया था, तो प्लीज़ दीदी बताइए। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली में ऐसा हुआ ना कि इनको खाने का मन कर रहा था दही बाड़ा। रात में ही लेके आए हुए थे दाल, तो मैं रात में ही फूलने के लिए डाल दी थी। तो आप लोगों ने उस दिन का ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किया था कुछ लोगों ने कि दीदी आपने कैसे बनाया, प्लीज़ शेयर करिएगा रेसिपी। तो मैं सोची चलो इसी बात पे रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस दिन ना मतलब 4-5 ना मतलब फेंका गया था। क्या है ना कि ताज़ी ताज़ी सबको पसंद है, और एक दिन के बाद दूसरे दिन हो जाती ना तो कोई खाना पसंद नहीं करता है। इसीलिए आज मैंने कम ही दाल को फूलने डाला है। तो इसीलिए, और क्या होता है कि दिन भर तो कुछ ना कुछ खाना होता है, तो ऐसा नहीं कि दही बाड़ा ही खाने को है तो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी तो होती नहीं है। तो दही बाड़ा का जो पेस्ट है ना, मैंने उसे जब भी मिक्सी के जार में पीसा और उसके बाद बहुत अच्छे से फेंट लिया था, और उसमें ना मैं साबुत धनिया डाली थी और हल्का सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा सुसुम, यही तेल जो सरसों की तेल में मैंने छान रही हूँ ना बस, और थोड़ा बेकिंग सोडा, हल्का सा नमक डाल दी थी, क्योंकि नमक तो हम ऊपर से भी लेके खाएंगे इसीलिए। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा लाल करारे तल लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसे पानी में डाल दूंगी। और जब ये पानी में बहुत अच्छे से फूल जाएगी उसके बाद मैं दही में डालूंगी। और दही में डाल के भी कर सकते हैं, या तो दही ऊपर से भी आप लेके खा सकते हैं, अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कम तेल ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल में मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि जब वो तेल का जो जला जला सा रहता है ना तो वो रह जाता है तेल, तो वो तेल में थोड़ा सा महक आ जाती है। इसलिए मैं ना कम ही तेल में फ्राई करती हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे सारे दही बाड़े मेरे 2 बार में मैंने तल के रेडी कर लिया है। और इधर मैं ना भून लेती हूँ, जीरा और लाल सूखी मिर्च भून ली थी, और तब तक यहाँ पे लाइट भी कट गई थी। तो चलो कोई नहीं, मेरा फ़ोन की लाइट है, और तब तक फिर लाइट भी आ गई थी। तो इधर मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया, लेकिन मैं अभी नहीं मिला रही हूँ, तब तक ये पानी में फूलेगा। और मैं इधर नाश्ता बना लेती हूँ। तो कल मैंने परोल तोड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो कल मैं सोची कल ही बनाऊंगी, लेकिन सबने मना कर दिया कि कल नहीं बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ परोल की सब्जी और रोटी। तो ये मेरे घर का ही है, तो छत पे से मैं तोड़ के लाई थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और फिर उसके बाद इधर एक साइड मेरी सब्जी बन रही है, और दूसरी साइड ना मैं रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और सच में कितना अच्छा लगता है ना, कोई फरमाइश करता है कि आज ये बना दो, ये खाने का मन है, कल वो बना देना, तो कितना अच्छा लगता है कि हम किसी और के चॉइस का बना रहे हैं तो उनको पसंद आएगी। तो कितना मतलब अच्छा लगता है, दिल में एक सुकून सा हो जाता है कि चलो भाई अपने पसंद का कम से कम कभी तो बनवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या है ना कि अपने मन से जो मन में आ रहा है बनाते जाओ, तो इससे ना खुद को बोरिंग सा लगने लगता है कि यार रोज एक ही चीज़ बन रहा है। तो कभी कभी ना खाने में कुछ अलग भी होना चाहिए, लेकिन अलग होने के लिए बहुत कुछ अलग होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है, तो जो समझ में आता है वो करते हैं। तो इनको ना बहुत ज़्यादा, और पता है पति लोग को ना अगर मतलब नाराज है या कुछ भी है तो उनको उनकी पसंद का कोई भी चीज़ बना के खिला दीजिए, या उनकी पसंद की कुछ भी कर दीजिए। तो पति लोग जो होते हैं ना बहुत मतलब कोमल दिल वाले होते हैं, तुरंत ही मतलब मान जाते हैं, तुरंत ही नाराज़गी उनकी ख़त्म हो जाती है। और हम औरत जो होती है ना, बाप रे, पूरा दिन भर मनाते रहो फिर भी नहीं मानते, तो ज़्यादा भाव खाते हैं हम औरत हैं क्या नहीं। और मतलब इन लोगों को मनाने के बाद तुरंत ही मान जाते हैं। खैर आज तो इनकी पसंद, ये रात में ही बोले थे कि बनाना दही बाड़ा, क्योंकि उस दिन बनाई थी ना, इनको बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट है। तो ये 2-3 बार मतलब दिन भर में 1-2 करके खा ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नाश्ता निकाल दिया था, तो मैंने उस दिन दही पहले से घोल के रखा हुआ, लेकिन आज मैं दही बाड़े के ऊपर से दही डाली हूँ और हल्का सा काला नमक, और उसके बाद में बूंदी वगैरह डाल दी थी। तो आप ऐसे ही ट्राई करना, मतलब अपना मन है, चॉइस अपना अपना होना चाहिए। मैंने 2 दाल इसमें ट्राई किया था, 2 दाल लिया था, एक थी इसमें मूंग की दाल और थोड़ा सा था कलाई दाल, 2 दाल थी, और दोनों को ही मैंने फूलने रात में ही दे दिया था। और यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद आराध्या के पापा चले गए हैं घूमने बाहर, मतलब घूमने नहीं समझो तो काम से गए हैं। और मम्मी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो लेटी हुई है, और मैं अपना जो काम है बाकी मैं समेट लेती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि यहाँ पे ना आराध्या
क्या कि पूरा बाथरूम से पूरा पानी लेके पूरा रूम घर पूरा एकदम गिरा गिरा के परेशान कर देती है। अब तो इतना ज़्यादा बदमाशी करती है ना, कहने की बात नहीं। और फिर उसके बाद ये क्या कि एक लोटा पानी ना पूरा बेडशीट के ऊपर डाल दी, तो मुझे बेडशीट चेंज करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ये शरारत करती, इतना ही ज़्यादा ना कहने की बात नहीं। कल मैंने ब्लू वाली डाली हुई थी, लेकिन आज मुझे चेंज करना पड़ा। पूरा ही ब्लू वाली बेडशीट भिंगा दी थी और यहाँ पे बेडशीट सेट की। और मैं ना बोल रही थी कि मैं गुस्सा हूँ, तो ये मुझे लाड लगा रही थी, प्यार कर रही थी। तो कितना, और पता है मतलब मूवी सब में कुछ भी सीन देखती है ना तो बहुत अच्छे से मतलब बोलने लगती है कि मम्मा देखो ना प्यार कर रहा है, ये कर रहा है। तो आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, पता नहीं इतना एक्सपीरियंस पहले से कैसे हैं रहते हैं, पता नहीं। वो कहते हैं ना इंटरनेट वाले बच्चे हैं, तो जो जो देखते हैं ना तुरंत ही माइंड में कैच कर लेते हैं। और अभी तक मुझे याद है कि 4-5 साल तक के उम्र में, उस टाइम के आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, मतलब 20 से 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम के बच्चे है ना ऐसे ही घूमते थे गली में, कोई नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने के बच्चे बाप रे, मम्मी पापा से भी आगे निकल रहे हैं। तो क्या बोलूँ, ये दिन भर और परेशान तो उतना ही करती है और समझदारी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो आज ना मैं अभी जो खाना बना रही हूँ ना, करीब आज 1:30 बजे मैं खाना, मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच मैंने खाना बनाने के लिए चढ़ाया था। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि वही दांत वाला जो दर्द है ना, तो आज भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं ऐसे ही मतलब बेड पे नहीं लेटकर नीचे लेट गई थी। जो मेरा रूम है ना, तो रूम के नीचे स्लैब पे मैं लेट गई थी। तो आराध्या उधर से आई और मुझे ना कह रही थी कि मम्मा क्या हुआ, पापा गुस्सा किए हैं, ऐसे हमको बोल रही थी। क्या हुआ पापा, मामा गुस्सा, पापा गुस्सा किए हैं, गुस्सा है आप, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो हम बोले नहीं बेटा दुक्खू दुक्खू हो रहा है। तो बोलती दुक्खू दुक्खू हो रहा है मम्मा, रुको दवाई देते हैं। तो आराध्या को ना अभी कुछ दिन पहले दवाई खिलाते थे, तो वो दवाई सामने में ही रखी रहती है। तो और एक्चुअली मैं कोई और दवाई ना नहीं रखती हूँ इसके सामने की, मतलब बच्चे हैं ना तो समझते नहीं है, वो खा पी लेते हैं, इसलिए इसके सामने नहीं रखती हूँ। लेकिन मैं जो इसे दवाई खिलाती थी ना, वही दवाई मुझे लाके कि मम्मा लोग खा लो, दुख दुख खत्म हो जाएगा। फिर कहती मम्मा ठंडा लग रहा है। तो हम बोले कि नहीं बेटा, फिर भी ये ना मतलब नीचे में जो आप देखते हैं ना बेडशीट उतार के, जो मैं बेडशीट एक रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में ना आजकल बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, तो मैं एक बेडशीट अलग से रखती हूँ। आराध्या को भी ओढ़ाती हूँ और हम लोग भी ओढ़ते हैं उस बेडशीट को, इसीलिए। तो वही बेडशीट ना वो अपने से आधा अधूरा करके ओढ़ा दी थी मुझे। और सच में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था आज। फिर उसके बाद थोड़ा मैं लेट गई थी, दांत दर्द से ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। दवाई खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पता नहीं अचानक से क्यों दांत दर्द करे। और हल्का हल्का सा दांत नहीं, मतलब वो जो चौवा होता है ना वही। तो बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। और आजकल जो मेरा टाइम टेबल है ना बिल्कुल भी ख़राब हो रखा है। खाना मैं कब बनाती हूँ, खाती हूँ कब, क्योंकि दांत के दर्द की वजह से मुझे खाया भी नहीं जाता है। और ना खाने के बाद ही कोई काम करती हूँ, ना खा ही रहती हूँ ना, तो बिल्कुल भी कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो कभी शाम, आजकल तो शाम हो जा रहे हैं मुझे सारे काम करने, क्योंकि मैं ना खा के फिर लेट जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, मतलब राहत मिलती है, तो फिर मैं काम करती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा लेटती हूँ, फिर उठ उठ के काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और अचानक से आराध्या आई और सारे बर्तन यहाँ से उठा के लेके चली गई। नहीं तो मैं ना एक प्लास्टिक का डलिया रखी हुई हूँ, उसी में सारा बर्तन पहले मैं रख लेती हूँ, और फिर जितना भी पानी उसका रहता है निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं बर्तन सेट करने जाती हूँ। और यहाँ पे ये मेरा हेल्प कर रही थी। क्या ही मैं बताऊँ इसके बारे में, इतना ज़्यादा पानी को वो करती है ना, पानी की समझो तो ये मेरी बेटी दुश्मन बन गई है। पानी तो थोड़ा सा भी नहीं, हम हर हमेशा हमको ना बाथरूम का जो गेट है लगा के रखना पड़ता है। पूरा घर में एकदम लोटा रहता है, लोटा से पानी ले लेके पूरा रूम में, बरांडा पे, पूरा घर में भिंगा देती है। और आज भी पूरा भिंगा दी थी, मुझे पूरा पोछा करना पड़ा। बेडशीट भिंगा दी थी, तो बेडशीट को फिर से दूसरा बेडशीट सेट करना पड़ा। इतना ही ज़्यादा बच्चे हैं। और पता है इतना कभी कभी मायूसी सा करती है ना, तो मारने का भी मन नहीं करता। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मारूं, लेकिन मार भी नहीं सकती, इतनी लाडली है ना। और इतनी मतलब इतना छोटा सा उम्र में इतना समझदारी वाला कभी कभी बात करेगा ना, मन करता है कि सिर्फ इसको प्यार ही करूं। इतना अच्छे से ये मतलब करती है कि क्या ही मैं बताऊं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे सारे काम अभी फिलहाल हो चुके थे। अभी मुझे पूरे घर में झाड़ू देना है। और आराध्या देखिए कैसे अभी बदमाशी कर रही है। तो ये क्या करती है, गुड्डा का जो रुई है ना, अंदर में जो टेडी बियर का भरा हुआ रहता है रुई, सारा निकाल निकाल के फेंक देती है। और बहुत ज़्यादा फिर फैला, अभी देख रहे हैं, अभी मैंने बेडशीट सेट किया है, पूरा फैला रही है साइड में थोड़ा सा दिख रहा होगा।
वो सारा अभी फिर से मुझे भरना होगा। इतना ही ये बदमाशी करती, क्या ही मैं बताऊं। और बातों में मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। अभी शाम का बज रहा है 5। तो काम तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप लोग एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा बन चुके हैं, तो पता ही होगा कि एक बच्चे के पीछे कितना भागना होता है। तो वो दिन भर की दौड़ भाग तो मैं आप लोगों से कैसे शेयर तो नहीं कर पाऊंगी। जो मेरी मेन पॉइंट है मैंने वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यह शाम का चाय बनाने के बाद हस्बैंड जी ऐसे ही गली में मतलब चाट बेचने आते हैं, झाल मुड़ी, तो वही लिए थे। तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो फिर बस हम लोगों ने वही खाया था। और देख सकते हैं शाम तक मेरी हालत क्या हो जाती है, एकदम पूरा हालत मेरा तो बिगड़ ही जाता है। और चलती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ही जल्द मिलती हूँ प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। टाटा।